हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्ट्रेट लाइन की आज के वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस of a unit from the origin। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपने 10th में भी ऐसे ग्राफ आपने ड्रॉ किए हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। और ये डिस्टेंस जो इसकी ओरिजिन से है वो डिस्टेंस ए इसने बोल रखी है। तो उस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए। तो ये कैसी लाइन की इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर किसी केस में ये डिस्टेंस आपकी 0 हो जाए, ये जो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये आपके एक्स एक्सिस पर ही आ जाए, तो फिर क्या होगा कि ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन मैं फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा हूँ या जिसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये लाइन और ये जो एक्स एक्सिस है दोनों एक ही लाइन हो जाएगी। यानी कि इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस पे कह सकता हूँ। उस वाले केस में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0। तो दो चीज़ मैंने आपको बताई है, एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ए यूनिट है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अबव द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, बिलो द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, कोई भी केस हो। तो जैसा भी होगा, अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव में आ जाएगा, अबव द एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इक्वेशन y इक्वल टू ए हो जाएगी। और एक केस स्पेशल केस में ये बोल रहा हूँ कि अगर ये डिस्टेंस आपके पास 0 हो जाए, ओरिजिन से उस लाइन की डिस्टेंस अगर 0 हो जाएगी तो दोनों लाइन एक ही हो जाएगी। यानी कि अब आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करना है, उस वाले केस में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू ए है आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और y इक्वल टू ए जो इक्वेशन आपने फाइंड की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस में इसको कर देता हूँ। देखिए y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए की जगह पर मैं इसको b लिख देता हूँ, b यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो फिगर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका। अब क्या फिगर बनेगा? देखिए फिर से मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओरिजिन y डैश y पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। एट ए डिस्टेंस ऑफ b यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस आपकी अब b आ रही है। फिर से आप 10th में जाइए वापस, देखिए वहाँ पे आपने ऐसी लाइन ड्रॉ की होंगी। तो पैरेलल टू y एक्सिस अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इक्वेशन होती है x इक्वल टू b। क्या लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी? x इक्वल टू b। कब होगा? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू होगा, पैरेलल टू y एक्सिस तो x इक्वल टू आएगा। फिर से सेम केस में ले रहा हूँ कि अगर ये डिस्टेंस को मैं 0 ले लूँ तो ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं और ये y एक्सिस दोनों सेम लाइन हो जाएगी, उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 0। तो जो x इक्वल टू 0 है यह है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, और x इसके पैरेलल अगर आप लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना फाइंड पैरेलल टू y एक्सिस आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, उस वाले केस में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू b। फिर से b इस y एक्सिस के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये आपके लेफ्ट साइड में है, y एक्सिस के लेफ्ट में अगर आपका आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और राइट साइड में अगर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन तो ये पहला आज का फॉर्म था इसमें, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 पॉइंट फॉर्मूले में आते हैं। देखिए 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है?
एक लाइन आपके पास है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। तो लाइन पर एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका लोकस आप लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन आप लोग फाइंड करने के लोकस अभी नहीं कहते हैं, ये एक पॉइंट है जो लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। जब भी आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वो एक्स और वाई के फॉर्म में ही आएगा। तो ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया। अब ये जो लाइन है आपका एक पॉइंट से भी पास हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं x1 y1। वन पॉइंट फॉर्मूला इसीलिए बोल रहे हैं कि लाइन जो गिवन है वो वन पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट इज x1 y1। और ये जो लाइन है जिसकी हम इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका स्लोप हमारे पास m है। तो स्लोप हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास था, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, किसी का भी यूज आप लोग कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 ले लीजिए। तो मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, देखिए y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y1 माइनस y इक्वल टू आ जाएगा m x1 माइनस x, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये लाइन का वन पॉइंट फॉर्मूला है। अगर लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन अगर आप उसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये x1 y1 गिवन पॉइंट है, xy आपका पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, जो ये इस लाइन पे कहीं पर भी लाई कर सकता है, ठीक है। उस सारे पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी को हम लोग लोकस भी बोलते हैं। तो वन पॉइंट आपके पास है और लाइन का स्लोप आपके पास m है। तो लाइन की इक्वेशन आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यही केस है, इसको हम चेंज कर देते हैं, टू पॉइंट फॉर्मूले में आ जाते हैं। देखिए टू पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, अब लाइन एक पॉइंट के बाद टू पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट नहीं है, दो पॉइंट से पास हो रही है। तो एक और पॉइंट में यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ x2 y2। तो लाइन की इक्वेशन यही है। अब क्या है, स्लोप फाइंड करने का हमारे पास एक मेथड है। स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इफ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स देन स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस m को मैं चेंज कर दूंगा, y माइनस y1 m की जगह पर आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आपका टू पॉइंट फॉर्मूला है। वन पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे m के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी कि अब आप m कैसे फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड वाले केस में तो इजी हो गया, दो पॉइंट तो है ही हमारे पास, तो स्लोप आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। तो इस m को मैंने रिप्लेस कर दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। वन पॉइंट फॉर्मूला, टू पॉइंट फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आते हैं। क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, फॉर्म याद रखनी बहुत जरूरी है जब भी आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m and y intercept c is given by y इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको, देखिए एक तो स्लोप गिवन होगा, ठीक है, m की वैल्यू आपके पास होगी, या फिर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। स्लोप के हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, m इक्वल टू tan थीटा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, या फिर कुछ कंडीशन भी हमने पढ़ी थी पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली की। तो m आपके पास है और c यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंटरसेप्ट होता क्या है। देखिए जब भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है। तो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको मार्क कर लीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को, y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ओरिजिन से इस लाइन की जो डिस्टेंस होती है, जिस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहाँ पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिन से लाइन ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट यहाँ पे है a, इसको मैं लिख देता हूँ। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इसको x इंटरसेप्ट बोलेंगे। ऐसी लाइन y एक्सिस को भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मैं b कह देता हूँ। फिर ओरिजिन से हम अगर इस b की डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। x इंटरसेप्ट
वाई इंटरसेप्ट। लेकिन इस वाले केस में क्या है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास है, केवल ये कंडीशन आपको दी हुई है, एम आपके पास है, वाई इंटरसेप्ट आपके पास है। तो अगर एम भी आपके पास है, वाई इंटरसेप्ट भी आपके पास है, तो लाइन की इक्वेशन आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें एक पॉइंट और हो सकता है कि अगर ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो जाए, ठीक है, यहाँ से पास नहीं हो रही है, अगर ये ओरिजिन से पास हो जाए तो उस वाले केस में वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। ये पॉइंट जो आपका बी है वो यहाँ पर ओरिजिन पर ही कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ये दोनों पॉइंट सेम ही आ रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो उस वाले केस में सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वाई इक्वल टू एम एक्स आपका इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से अगर पास हो रहा है तो लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स, अदरवाइज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम भी आपके पास होगा, सी भी आपके पास होगा, तो इस फॉर्म को आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में आते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग x intercept a and y intercept b is given by। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, x इंटरसेप्ट भी होगा, y इंटरसेप्ट भी होगा। लाइन ड्रॉ करते हैं फिर से। देखिए ये आपके पास a गिवन है, x इंटरसेप्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से x एक्सिस के जिस पॉइंट को लाइन इंटरसेप्ट कर रही है उसकी डिस्टेंस को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट हम लोग बोलते हैं। तो a भी आपके पास है, b भी है। a आपके पास x इंटरसेप्ट है, b आपके पास क्या है, y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट भी होगा, y इंटरसेप्ट भी होगा। तो लाइन की जो इक्वेशन है x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्म को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए कहाँ पे कौन सी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्म यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from origin is p and angle between perpendicular and line is alpha। इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from origin is p, ठीक है। एक लाइन है जिसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p गिवन है, एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड लाइन इज अल्फा। इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन इज या इक्वेशन तो ऊपर मैंने लिखा है, इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय। कैसे हम उसको गिवन करेंगे, लिखेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। एक बार फिगर से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज आपके पास है। लाइन आपके पास है, तो ओरिजिन से आपने लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का होगा। ओरिजिन से आपने लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर की लेंथ p है, पहली चीज। एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया हुआ है और ये जो लाइन है इसके बीच का एंगल अगर अल्फा है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज अल्फा, ये गिवन है आपके पास। तो उस वाले केस में एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड, यहाँ पे मैंने लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लाइन नहीं है,
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। लाइन है आपके पास, ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, और एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का अगर एंगल अल्फा है आपके पास, तो उस लाइन की इक्वेशन आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी से। तो ये तीन हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म पढ़े, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, और लास्ट में हमने देखा है नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो इन फॉर्म को आप लोगों ने एक बार फिर से देखना है, रिवाइज करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।